स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में हम 3 काइंड्स के ऊपर बात करते हैं। नंबर फर्स्ट जो है ये है हमारे साथ सिंपल प्रीपोजिशन, नंबर सेकंड जो है ये है हमारे साथ कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड नंबर थर्ड जो है ये है हमारे साथ यानी फ्रेज प्रीपोजिशन। स्टूडेंट्स ये 3 टाइप्स है प्रीपोजिशन के। सम ग्रामेरियंस एड डबल प्रीपोजिशन एटसेट्रा, इस किस्म के और भी जो ना काइंड्स डिफरेंट बुक्स ने उठाए हैं, बट मेनली ये 3 टाइप्स है या ये 3 काइंड्स है जिसमें अक्सर सारे प्रीपोजिशन आते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि बस ये फिक्स रूल्स है जिस तरह के टेंसेस के हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं। यानी ये प्रीपोजिशन जो है ये ऐसे है कि इसके में बाज ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं कि आप उसको यूज करेंगे बगैर वकील दलील या अपील के। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि आप इसके मुताबिक उसको यूज करेंगे। इसी वजह से यही प्रीपोजिशन होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में मसला क्रिएट करती है। आपके रीडिंग कैपेबिलिटीज के ऊपर जो ना डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे इतना ज्यादा आपको प्रीपोजिशन आएंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं इसका जो मेन ढांचा है, फलसफा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में तकसीम है, सिंपल, कंपाउंड एंड फ्रेज प्रीपोजिशन। ओके, अच्छा सिंपल प्रीपोजिशन कौन कौन से है? इसमें आपके एट, ऑन, फ्रॉम, बाई, ऑफो, ये वाला ऑफो, आउट, टिल, अप, विद, इन, टू, ये आपके स्टूडेंट सिंपल प्रीपोजिशंस में आते हैं। अच्छा इन प्रीपोजिशंस का जो फंक्शन है पर्टिकुलरली वो ये है कि ये आपको टाइम के बारे में बताता है, लोकेशन के बारे में बताता है या प्लेस के बारे में प्राइमरीली बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा इसमें आपने ये टेंशन भी न लेना कि एक प्रीपोजिशन मिसाल के तौर पर होगा वो हर वक्त मुझे टाइम के बारे में बताएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक प्रीपोजिशन होगा एक जगह पे टाइम के बारे में, दूसरी जगह पे जो है ना प्लेस के बारे में, तीसरी जगह पे लोकेशन के बारे में। तो इसको आप जो है ना कॉन्टेक्स्ट की रूह से जो है ना आप इसको फाइंड आउट करेंगे वेदर इट टेल अस अबाउट टाइम, लोकेशन और प्लेस। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा आप इसको देखें एग्जांपल्स को। अच्छा एग्जांपल में सारा विल कम ऑन मंडे, तो आप मेरे स्टूडेंट इसको देखें, यानी ये मंडे नाउन से पहले लगा है और हमें बताता है किस चीज को, ये हमें टाइम के बारे में बताता है। प्रीपोजिशन है लेकिन टाइम के बारे में, और ये है किस किस्म का प्रीपोजिशन हमारे साथ? तो मेरे स्टूडेंट ये है हमारे साथ सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक है। अच्छा नंबर सेकंड पे द कैट स्लीप्स बाय द चेयर। अब देखिए एक कैट है वो सोती है कहां पर? बाय द चेयर। यहाँ पे बाय जो है चेयर से पहले लगा है, सो यहाँ पे ये क्या चीज हमें बताता है? ये यहाँ पे लोकेशन बताता है। किस चीज का लोकेशन हो? यानी कैट के सोने का। सो यहाँ पे ये हमारे साथ सिंपल प्रीपोजिशन आ गया। आई वॉज विद माई टीचर इन द रूम। सो आप इसको देखें स्टूडेंट्स, विद माई टीचर इन द रूम, यहाँ पे आपका यानी प्लेस बताता है। सो ये हमारे साथ सिंपल प्रीपोजिशन बन गया स्टूडेंट्स। ठीक है। यानी ये सारे जितने भी यहाँ पे हमने जिक्र किए इसको हम सिंपल प्रीपोजिशन का नाम देते हैं। सिंपल का मतलब सादा, जिसमें ज्यादा जो है ना इधर उधर की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। अच्छा कंपाउंड प्रीपोजिशन स्टूडेंट्स, कंपाउंड को पहले देखें। कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड हर उस लफ्ज को कहते हैं जो 2 अल्फाज से बना हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। या हर वो चीज जो 2 चीजों से बना हुआ होता है हम उसको कंपाउंड कहते हैं। तो आप मेरे स्टूडेंट्स इन प्रीपोजिशंस को देखें, ये जरूरी नहीं है कि लाजमी 2 अल्फाज से बने होंगे, एक की भी मानी होगी दूसरी की भी मानी होगी, ऐसे नहीं है। लेकिन ये बाज प्रीपोजिशंस होते हैं जो ऐसे लगते हैं कि गोया ये एग्जैक्टली इन अल्फाज को ऐड किए गए होते हैं, यानी प्रीफिक्सेस की शक्ल में अक्सर होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम यानी कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। इसमें स्टूडेंट्स कौन कौन से आते हैं? इसमें आपका बिसाइड को देखिए एक लफ्ज है ना साइड, हमारे साथ साइड से पहले बी लगा है, सो ऐसा लगता है गोया कि ये 2 अल्फाज से बना हुआ प्रीपोजिशन है। इसी वजह से हम इसको कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि कंपाउंड मीन्स यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 2। सो यहाँ पे
यानी हाइंट को देके, बी को देके, यानी यूं लगता है कि गोया के दो अल्फाज की कॉम्बिनेशन है। इसी तरह बी लो, यानी लो एंड बी, सो इसी वजह से हम इसको कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। लॉन्ग, ए लॉन्ग, यानी एमिडस्ट, बिल्कुल इसी तरह ए एंड एमंग, यानी बिल्कुल इसी तरह लग रहे हैं। इसी तरह ये यानी फॉर एंड बी, आउटसाइड, इनसाइड, बियॉन्ड, बिटवीन, विद इन, एटसेट्रा, और भी बहुत है। तो इसको स्टूडेंट्स आप मेन ये जहन में रखें कि हम इसको कंपाउंड प्रीपोजिशंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे गोया लगते हैं, यानी ये प्रीफिक्स इसकी वजह से कि गोया ये दो चीज़ों के बनी हुई कॉम्बिनेशंस हैं। अच्छा, एग्जांपल्स में कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट्स? ये पर्टिकुलरली हमें लोकेशंस के बारे में बताते हैं। आप इसको देखिए, बिसाइड, बिहाइंड, यानी जगह, लोकेशन बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल वर गैदर्ड इनसाइड द मेन हॉल। अब देखिए, इनसाइड, हॉल के अंदर, लोकेशन बताता है किस चीज का? लोगों के मजमूए का। अच्छा, द मेन हॉल को कनेक्ट करता है किसके साथ? यानी गैदर्ड के साथ लिंक, एंड ऑल पीपल के साथ जो है ना रिलेशनशिप क्रिएट करता है। इंट्रोडक्शन में बता दिया। सो यहाँ पे यानी इनसाइड जो है ये हमारे साथों कंपाउंड प्रीपोजिशन है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, द thieves hid themselves among the leaves हो, तो आप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हो, द leaves नाउन आ गया, इससे पहले हमारे साथ प्रीपोजिशन लगा। जब प्रीपोजिशन लगा तो ये क्या है? among, यानी ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। यहाँ पे क्यों कंपाउंड है? क्योंकि यहाँ पे ए को दे के मंग, यानी ऐसा लगता है कि दो अल्फाज से बना हुआ हो। सो लीव्स को कनेक्ट करता है किसके साथ? तीव्स के साथ। न सिर्फ लिंक करता है, न सिर्फ कनेक्ट करता है, बल्कि पत्तों और तीव्स यानी चोरों के बीच में रिलेशनशिप भी पैदा करता है, कनेक्शन लाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वी वर जस्ट बिलो द फैन इन द रूम। तो आप इसको देखें, जस्ट बिलो कहां पर हो? द फैन इन द रूम, कमरे में, हम पंखे के बिल्कुल जो है ना नीचे थे। वी को आप देखे कनेक्शन मिलाया है किसके साथ? हो यानी द फैन के साथ। और ये कनेक्शन का काम किसने किया? बी लो, कंपाउंड प्रीपोजिशन ने यहाँ पे किया है। तो स्टूडेंट्स हम इसको कंपाउंड प्रीपोजिशन, यानी यहाँ पे अक्सर हो आपको लोकेशन बताया जा रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त जो है ना, जो मैंने कहा कि ये लोकेशन बताएगा, ये टाइम प्लेस वगैरह बताएगा, बस यही जो है ना यही फिक्स है, रूल्स है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जो है ना डिपेंड करता है। आप कॉन्टेक्स्ट को भी बहुत ज्यादा देखेंगे। अच्छा, फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही दिनों में बताया था कि फ्रेज जो होता है वो अल्फाज का वो मजमुआ होता है जो कुछ मीनिंग तो देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। जिस तरह हम कहते हैं इन माई पॉकेट हो, आउटसाइड द रूम, ओवर माई हेड हो, अंडर माई फीट हो, ये जो है ना फ्रेजेस है, यानी फ्रेज प्रीपोजिशन। अब ये कुछ इसी तरह फ्रेजेस की शक्ल में होते हैं, लेकिन ये आपको एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि या तो लोकेशन बताएगा या टाइम बताएगा। ये फ्रेजेस की शक्ल में होते हैं। ये आपको मेरे स्टूडेंट्स काज वजह भी बताई जा सकती है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस भी हो सकता है और इसमें लोकेशन के बारे में भी बात हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शंस किस किस्म के उसमें होते हैं, यानी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू को देके, आप along with को देके, ये फ्रेजेस की शक्ल में ही। यहाँ पे अवे फ्रॉम देखिए लोकेशन बता रहा है, बिकॉज ऑफ काज वजह बताई जा रही है स्टूडेंट्स, बाय डिंट ऑफ बिल्कुल इसी तरह जो है ना काज बताई जा रही है, बाय मीन्स ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन स्पाइट ऑफ, कॉन्ट्रडिक्शन शो करता है, ऑन अकाउंट ऑफ वजह काज बताई जा रही है, विद रिगार्ड टू, ओविंग टू, इन एडिशन टू, इसके अलावा कॉन्ट्रडिक्शन बताई जा रही है, इन प्लेस ऑफ। तो ये भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रेज प्रीपोजिशन है, यानी इसको हम, यानी ये फ्रेजेस की शक्ल में होते हैं लेकिन फंक्शन प्रीपोजिशन का परफॉर्म करता है, इसी वजह से हम इसको फ्रेज प्रीपोजिशन की कैटेगरी में पुट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके एग्जांपल्स कौन किस तरह हैं, तो आप इसको देखें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यहाँ पे द वर्कर्स हैव प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। अच्छा, अब आप इसको देखें, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, ये नाउन है हमारे साथ। हमने प्रीपोजिशन में के बारे में कहा है कि ये नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है टू कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन ए सेंटेंस। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, ये जो वर्कर्स थे वो प्लानिंग कर रहे थे किस चीज
किस किस्म का प्लानिंग कर रहे थे, यानी अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट को मिलाया किसके साथ, यहां पे लिंक किया, और ये लिंक कौन कर रहे थे, ये द वर्कर कर रहे थे, तो रिलेशनशिप भी आ गई, यानी एग्रीमेंट कौन कर रहे थे, द वर्कर कर रहे थे। सो यहां पे अकॉर्डिंग टू जो है ये मेरे प्यारे स्टूडेंट हमारे साथ फ्रेज प्रीपोजिशन है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखे, ही रिजेक्टेड द ऑफर ओविंग टू इलनेस, बीमारी की वजह से, खास बताया जा रहा है यहां पे। ओविंग टू का मतलब होता है यानी कि वजह से, बीमारी की वजह से उसने क्या किया, इस बंदे ने ऑफर के साथ पहले लिंक मिलाया और फिर जो है ना यहाँ पे रिलेशनशिप आ गया। तो इलनेस जो है ये नाउन है और ओविंग टू जो है ये मेरे प्यारे स्टूडेंट हमारे साथ फ्रेज प्रीपोजिशन है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, माय फ्रेंड विल फाइंड, यहां पे मेरे स्टूडेंट फाइंड है मिस किया गया है। माय फ्रेंड विल फाइंड हिज फॉल्ट इन कोर्स ऑफ टाइम, मेरे दोस्त को वक्त के साथ साथ अपने गलतियों का इदराक हो जाएगा। तो आप इसको देखें, यहां पे विल फाइंड हिज फॉल्ट्स इन कोर्स ऑफ टाइम, इन कोर्स ऑफ जो है ये सारा हमारे साथ फ्रेज की शक्ल में है और इसको हम फ्रेज प्रीपोजिशन भी कहते हैं। क्यों, यानी क्योंकि टाइम को कनेक्ट किया है किसके साथ, पहले यहाँ पे लिंक किया है फॉल्ट के साथ, फिर जो है ना रिलेशनशिप आ गई फ्रेंड तक, तो इसको स्टूडेंट्स कहा जाता है फ्रेज प्रीपोजिशंस। अच्छा, एक मरतबा फिर रिवाइज करता हूं कि इसके लिए प्रीपोजिशन जो है ये मसला इसी वजह से क्रिएट करता है कि इसके ऐसे रूल्स नहीं है जिस तरह टेंसेस के है, जिस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच के है, जिस तरह डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस के रूल्स है। यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चंद ऐसे यानी कंडीशंस बन जाते हैं कि वहां पे मैंने आपको बताया नो अपील, नो वकील, नो दलील की बात होती है, लेकिन आपने फिट करना है इसमें प्रीपोजिशन। आप इसका जो मेन स्ट्रक्चर है, ढांचा है, इसके डेफिनेशन के बारे में सीखने की कोशिश करें और इसके इन 3 काइंड्स को जो है ना ग्रेप करने की कोशिश करें, इसके ऊपर गिरफ्त लाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह प्रीपोजिशन में कोई भी मसला नहीं होगा। अगर आपके लिए कोई भी मसला है तो आप रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो यह प्रीपोजिशन का मसला आपके लिए हल हो जाएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।